Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be having good days at your homes. Today we are going to finish our last portion of alkenes. Before proceeding towards the lecture, there is a famous quote of Hazrat Ali: "A moment of patience in the moment of anger prevents thousands of moments of regret." In this slide, we are going to discuss halohydration of alkenes, epoxidation, ozonolysis, reduction of ozonide, importance of ozonolysis, summary, and home assignment. Halohydration. Halohydration is the addition of hypohalous acid. Okay, now what is hypohalous acid? It is the addition of HOX, where X is the halogen. इससे पहले हमने हाइड्रो हेलोजनेशन पढ़ा था, वो HX की एडिशन था. बट इन द केस ऑफ हेलोहाइड्रेशन you are going to add HOX in the alkene. HOX बनता कैसे है? It is formed as a result of halogen reaction with water. यहाँ पर मैंने जो रिएक्शन नीचे लिखा है अल्कीन का हेलोजन और वाटर के साथ, वो बेसिकली हेलोहाइड्रेशन का रिएक्शन है. हेलोजन और वाटर आपस में रिएक्ट करके HOX बनाते हैं. As mostly the hypohalous acid is unstable, so that's why instead of adding HOX, I will add the reactants for the formation of HOX in the reaction mixture. हेलोहाइड्रेंट्स आर फॉर्म्ड. हेलोहाइड्रेंट्स ये प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर एक कार्बन पर OH और दूसरे कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है. इस प्रोडक्ट को आप हेलोहाइड्रेंट कहते हैं. इसमें जो आपका सॉल्वेंट है दैट हैज़ बिकम द रिएक्टेंट टू. वाटर इज़ द सॉल्वेंट. मोस्टली जो आपने हेलोजन यहाँ पर लेनी है इस रिएक्शन में, दैट इज़ द क्लोरीन और ब्रोमीन. ज़्यादातर ये दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो देखने में आते हैं. अगर मैं आपको ये HOX का बताऊं कि व्हाट टाइप ऑफ रिएजेंट इज़ दिस, क्योंकि हमने लास्ट अपने लेक्चर में मार्कोनिकॉफ्स रूल को डिटेल से डिस्कस किया था, तो आप इसके ऊपर जब चार्जेस आपने सबसे पहले देने, सो दैट we come to know which is the positive part and which is the negative part of the reagent. This is an unsymmetrical reagent. आप यहाँ से देखें बीच में से किसी भी बॉन्ड से कट करते हैं from here or from here, so this is unsymmetrical. तो हमारे पास जो चार्ज है वो किस तरीके से आएगा. अगर आप हाइड्रोजन पर +1 देते हैं तो न्यूट्रल करने के लिए आपने ऑक्सीजन और हेलोजन, यू नो बोथ ऑफ देम दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनको नेगेटिव चार्ज होता है. आपने इन दोनों में से किसी एक को उसका राइट देना है और दूसरे के ऊपर वो चार्ज लिखना है जो कि न्यूट्रल करने के लिए 0 है. अब ऑक्सीजन और हेलोजन में से जब आप किसी एक को नेगेटिव चार्ज असाइन करेंगे तो आप उस एलिमेंट को नेगेटिव चार्ज असाइन करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. सो दैट मीन्स कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम यहाँ पर -2 और हेलोजन को यहाँ पर हम जब देखेंगे कि कौन सा चार्ज आ रहा है तो हेलोजन विल बी +1. तो इन अदर वर्ड्स हेलोजन चूँकि यहाँ पर हमने मोस्टली क्लोरीन या ब्रोमीन लेनी है, तो दैट्स वाई हेलोजन विल बी हैविंग +1 चार्ज. अब अगर मैं इसको देखूँ कि इसमें पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कौन सा है और नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कौन सा है, तो ये जो हेलोजन है इट विल बी हैविंग +1 चार्ज, और O और H का चार्ज दोनों को जब हम सम कर लेंगे -2 +1, तो ये हमारे पास एज अ रिज़ल्ट आ जाएगा -1 चार्ज.
यानी वी कैन से that there are two part of the reagent, one is OH and other is X. इसकी पोलैरिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करके इसको ऐड करना है रिएक्टेंट के अंदर, you must know which is the positive part of the attacking reagent and which is the negative. अब यहाँ पर जो रिएक्शन लिखा हुआ है अल्कीन के साथ, ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, इथीन। ये देखिए आप यहाँ से कट करेंगे, ये दोनों लेफ्ट साइड बराबर है। इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी कार्बन के साथ OH और जिस मर्जी कार्बन के साथ X लगाएं। आपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, एंड यू हैव टू ऐड X और यू हैव टू ऐड OH ऑन एनी वन ऑफ दीज कार्बन्स। द प्रोडक्ट इज दिस। क्योंकि मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई करने के लिए द अटैकिंग रिएजेंट एंड द अल्कीन्स दे बोथ शुड बी अनसिमेट्रिकल। यहाँ पर ये देखें जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने लिखी है कि कोई भी अल्कीन जिसके अंदर आप हैलोजन ऐड कर रही हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसके रिजल्ट में हेलोहाइड्रिन बनेगा। किसी भी एक कार्बन के साथ आपने हैलोजन और किसी भी एक कार्बन के साथ OH लगा दिया है फिलहाल। अगर तो आपकी ये अल्कीन सिमेट्रिकल है तो there is no use of Markovnikov's rule. But if the alkene is unsymmetrical like in this case and the reagent also is unsymmetrical, आप इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो ये हमारे पास HOCl बनता है। यहाँ पर फिर आप Markovnikov's रूल को अप्लाई करेंगे। क्लोरीन इज +1 और ये OH जो है ये -1 है। जैसे चार्जेस हमने दी, ये आपको याद होने चाहिए चार्जेस। अब आपने इसके अंदर ये देखिए ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट will go towards that carbon which has less number of hydrogens. Means के negative part of the reagent will go towards this carbon. ये देखिए OH डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें, CH2 के साथ आपका पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जाएगा। दिस द प्रोडक्ट इज प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रिन। इसका नाम है प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रिन। प्रोपाइलीन इज द कॉमन नेम ऑफ 3 कार्बन अल्कीन। दूसरा नाम इसका IUPAC जो है वो बनेगा 1 क्लोरो 2 प्रोपानॉल। सेकेंड कार्बन के ऊपर चूंकि OH ग्रुप है तो इट इज़ 1 क्लोरो 2 प्रोपानॉल। नेक्स्ट इज द एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीडेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड। एपॉक्साइड क्या होता है? इट इज़ अ साइक्लिक ईथर। ईथर का आपने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा है कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो मिडल ऑफ द चेन में होती है और दोनों तरफ जो है वो आपके कार्बन की चेन है। साइक्लिक ईथर्स का मतलब ये है कि आपका रिंग होगा कार्बन एटम्स का और उसमें ऑक्सीजन लगी हुई है, इस तरह से होगा। यानी जो 2 ऑक्सीजन एटम है वो आपका 3 मेंबर्ड रिंग बना रहा है एक तरह से। इसको आप एपॉक्साइड कहते हैं। पीछे कोई भी ब्रांच हो सकती है। पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए, एपॉक्सीडेशन के लिए पर ऑक्सी एसिड्स आपने लेने। पर ऑक्सी एसिड का मतलब है कि जो आपके नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है C+O। ये नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है आपका C+O OH इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसी के अंदर एक ऑक्सीजन और ऐड कर देते तो ये पर ऑक्सी एसिड्स बन जाएंगे, पर एसिड्स बन जाएंगे।
अगर आपने पर ऑक्सी एसिटिक एसिड या पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड्स यूज़ करना है और इसके रिज़ल्ट में जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बना लेगी। आपने कार्बन का बॉन्ड सिंगल करना है और जिन 2 कार्बन एटम्स के पास डबल बॉन्ड है उन्हीं 2 कार्बन्स के पास ऑक्सीजन का ये 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये पर एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए एपॉक्सी प्रोपेन और ये है बेंजोइक एसिड। एपॉक्साइड को ऑक्सीरेन भी कहते हैं। यूजुअल रिएजेंट एपॉक्साइड की फॉर्मेशन के लिए पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड है। यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज ओजोनोलाइसिस। द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। इसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। द रिएक्शन इज ऑफन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन अल्कीन्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर more easily identifiable pieces. Ozone reacts vigorously with alkenes to form unstable ozonite. It rearranges spontaneously to form an ozonite. Like you can see over here, इथाइलिन की ओजोनोलाइसिस आपने करनी। जब ओजोन से आप रिएक्ट करेंगे इथाइलिन को तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएजेंट आपका इसमें बुक में नहीं लिखा हुआ तो आपने इसको इसके बगैर ही करना है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 ऑक्सीजन्स इस तरीके से आपके ओजोन के इसके साथ पेंटागोनल टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसे कहते हैं आप मर्ल ओजोनाइट और ये अनस्टेबल है। इसके बाद ये मॉल ओजोनाइट ये रीअरेंज होता है और ओजोनाइट बनाता है इस तरीके से कि ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड हट जाएगा, ये ऑक्सीजन नीचे आ जाएगी। ये ओजोनाइट का स्ट्रक्चर है। अभी लास्ट वाला जो है इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। इथिलीन की ओजोनोलाइसिस आपने करनी है तो ये यहाँ पर हम इथाइलिन ले रहे हैं लेकिन आप किसी भी अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करना आपको आना चाहिए। आप प्रोपीन की कर रहे हैं या जिसकी भी कर रहे हैं, जस्ट यू हैव टू डू दिस कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आपने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और 3 ऑक्सीजन्स को आपने इसी तरीके से जोड़ना है। अगर आपकी कोई पीछे ब्रांच है इधर दोनों साइड्स पे तो वो एज इट इज़ आएगी। रीअरेंजमेंट करके आपने सिर्फ लेफ्ट साइड्स पे जो ब्रांच हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। आपने ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सिंगल मतलब हटा देना है, ये ख़त्म हो गया और ये ऑक्सीजन नीचे लाकर आपने इन दोनों कार्बन के साथ जोड़ देना। तो दिस विल बी द ओजोनाइट। नेक्स्ट स्टेप इज़ द रिडक्शन ऑफ ओजोनाइट। अब ये जो ओजोनाइट बन गया है इसकी रिडक्शन करनी है तो वाटर से आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ये यहाँ से यूँ 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे और ये देखें CH2 ये HCH और ये डबल बॉन्ड O, HCH और ये डबल बॉन्ड O, ये 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बने और ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर इसे पिक करेगी और इसके रिजल्ट में ये बन जाएगा H2O2। अब जो आप यहाँ पर रिडक्शन कर रही हैं ओजोनाइट की वो जिंक की प्रेजेंस में कर रहे हैं। The purpose of zinc is to remove the hydrogen peroxide from the reaction mixture. Zinc will react with the hydrogen peroxide to form zinc oxide and water. ये तो था ओजोनोलाइसिस और अब जो इसकी इम्पोर्टेंस है कि ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन किस वजह से इतना ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ब्यूटीन है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन तो हाउ विल यू कंफर्म कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में है या 2 और 3 के बीच में।
तो दिस रिएक्शन इज़ फेमस फॉर लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अल्कीन। इसके अलावा अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस से या एल्डिहाइड्स बन रहे हैं या कीटोन्स बन रहे हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, दोनों कीटोन्स भी हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी हो सकता है, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। आप प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलाइसिस को अगर देखें तो उससे आप अल्कीन का स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये देखिए आप कि एक अल्कीन है जिसकी ओजोनोलाइसिस से मीथेनॉल और प्रोपेनॉन बना। आपने दोनों के स्ट्रक्चर्स लिखें। ये देखिए, सी मीथेनॉल इज़ द फॉर्मेल्डिहाइड, जो भी हमने पिछली स्लाइड पे भी कवर किया है। एक कार्बन वाली एल्डिहाइड को मीथेनॉल और कॉमनली फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ये देखें CH2 और डबल बॉन्ड O। आपने C डबल बॉन्ड O को इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लिखना है। दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके C डबल बॉन्ड O एक दूसरे को फेस टू फेस होने चाहिए। प्रोपेनॉन को भी आपने इस ओरिएंटेशन से लिखना है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक दूसरे को फेस करें। 3 कार्बन्स वाली कीटोन को प्रोपेनॉन कहेंगे। ये देखें 3 कार्बन्स हैं, मिडिल वाली को आपने कार्बोनिल कार्बन बना दिया, कॉर्नर्स वाली CH3 हो गया। अब करना आपने ये है कि आपने यहाँ से ऑक्सीजन गायब कर देनी है और इन दोनों फ्रैगमेंट्स को आपस में आपने डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। देखें ऑक्सीजन गायब की, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट दीज टू विद द डबल बॉन्ड लाइक दिस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कीन which is producing these products on ozonolysis. So ये इतना important चीज़ है ये वाला कॉन्सेप्ट कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि MCQs में आ जाता है। आपकी बुक में सिर्फ इथीन की ओजोनोलाइसिस है, दैट डजेंट मीन कि कोई और अल्कीन आपको नहीं आ सकती। आपको किसी भी अल्कीन का ये मैकेनिज़्म ओजोनाइड मलोजोनाइड वाला लिखना आना चाहिए, प्लस किसी भी अल्कीन का वो प्रोडक्ट्स पूछ सकते हैं, MCQs में पूछ सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल मैकेनिज़्म, ये एक शॉर्ट हैंड वे है कि आप इन अ सेकेंड बता सकते हैं कि व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। जो भी प्रोडक्ट उन्होंने आपको बताई है, आप उसको इस तरीके से, इस ओरिएंटेशन से लिख कर कि उनके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक दूसरे को फेस करें। आपने जस्ट ऑक्सीजन रिमूव करनी है और उन दोनों पोर्शंस को आपस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जोड़ना है। अब नाउ वी आर गोइंग टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इन ब्यूटीन यहाँ पर दो आपके पास ब्यूटीन की आइसोमर्स हैं, एक 1 ब्यूटीन, एक 2 ब्यूटीन। ये 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है, ये 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। अब आपने इसमें लोकेट करना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन किधर है, तो आपने इन दोनों की प्रोडक्ट्स ओजोनोलाइसिस की देखनी है। अब मैं डायरेक्ट विदाउट राइटिंग द मैकेनिज़्म आपको जो अभी मैंने लॉजिक बताई है उससे मैं प्रोडक्ट्स निकाल के बता रही हूँ। अगर मैं इसके ओजोनोलाइसिस करूँगी तो इसके रिजल्ट में देखिए, यहाँ से आपने प्रोडक्ट कैसे मालूम करनी है, बीच में से कट करें, CH3CHO लग जाएगा और यहाँ पर भी CH3CHO, यानी डबल बॉन्ड को आपने हटा के ऑक्सीजन लगा देनी। ये फॉर्मेट, ये एसिटल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इन द सेम वे आप 1 ब्यूटीन है तो उसका अगर आप देखें तो एक प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH, और यहाँ से जब आपने कट किया तो डबल बॉन्ड की बजाय O लग जाएगा और यहाँ पर यह देखें CH2 है, यानी HCHO, यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग CH2O हम उसको HCHO लिख रहे हैं, विच इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। So by analyzing the products formed in the ozonolysis reaction, you can easily deduce the structure of the alkene. You can easily tell that which is the position of the double bond और ये कौन सी है। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर आप ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट अगर आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है
कोई एक भी फाइनल प्रोडक्ट अगर आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है तो इसका मतलब है कि अल्कीन हैज़ टर्मिनल डबल बॉन्ड। टर्मिनल डबल बॉन्ड का मतलब है कि कॉर्नर पे एक उसका डबल बॉन्ड आ रहा है। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि यहाँ पर देखें कि जो टर्मिनल डबल बॉन्ड इस केस में आ रहा था, तो इसी केस में आप देख रहे हैं कि जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है 1-ब्यूटीन के केस में वो फॉर्मेल्डिहाइड आ रहा है। तो इफ़ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका मतलब है कि आपको ये क्लू मिल जाएगा कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल है। टर्मिनल मीन्स कि एट द कॉर्नर है, एट द कार्बन नंबर 1 है। अगर दोनों एनालिसिस के प्रोडक्ट एल्डिहाइड हैं, इसका मतलब है यानी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड है, इसका मतलब है कि अल्कीन हैज़ नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड्स, यानी उसके कॉर्नर्स पर डबल बॉन्ड नहीं आ रहे, लेकिन ब्रांचिंग उस अल्कीन पर नहीं है। लाइक आप यहाँ पर पिछली एग्जांपल को देखें तो ये 2 ब्यूटीन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रही थी वो एल्डिहाइड्स 2 बन रहे थे अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनल पे नहीं है, नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर और कोई ब्रांचिंग भी नहीं। देखें कोई ब्रांच आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही 2 ब्यूटीन में। थर्ड है कि अगर आपके दोनों प्रोडक्ट्स की टोन्स हैं, इसका मतलब है कि आपके जो अल्कीन्स वाली डबल बॉन्ड्स हैं उनके साथ कोई ना कोई ब्रांचिंग है। अगर कोई वन प्रोडक्ट की टोन है तो दैट मीन्स कि देयर इज ब्रांचिंग ऑन वन ऑफ द कार्बन एटम पोजेसिंग डबल बॉन्ड। अगर एक प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली कोई एक कार्बन जो है वो ब्रांच रखती है। अगर दोनों की टोन तो दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड वाली हैं उन पे ब्रांचेस हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोटिस करेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। Next is the polymerization. Polymerization is a process in which relatively small molecules called monomers they combine chemically to produce a very long chain like or network molecule. ये देखें ये मोनोमर्स हैं जो एक सर्कल और ये जब आपस में लिंक अप हो के थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स कंबाइन करते हैं तो ये पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमर का वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है, पॉली मीनिंग मैनी एंड मीरोज मीनिंग पार्ट। पॉलीइथिलीन यानी पॉलीथीन के जो बैग्स भी हम यूज़ करते हैं शॉपिंग बैग्स घर में, ये पॉलीथीन कैसे बनता है? इथाइलीन की पॉलीमराइजेशन से। आपने ये इथाइलीन कम से कम n टाइम्स लेना है। n टाइम्स का मतलब है n यूनिट्स लेनी है, मीन्स के थाउजेंड्स में ये नंबर होगा। 4000 फॉर एग्जांपल आप लेते हैं तो 4000 इथाइलीन यूनिट्स दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर विच इज़ पॉलीइथीन। ये देखिए आप इसकी इक्वेशन, ये n टाइम्स आपने इथाइलिन के यूनिट्स लिए और आपने हीट प्रेशर कैटलिस्ट ये 100 atm 400 डिग्री सी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जब इसको हीट करेंगे तो इसके रिजल्ट में ये पॉलीमर बन जाएगा पॉलीइथीन। आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके लेफ़्ट साइड्स और राइट साइड दोनों साइड्स पर आपने ये फ्री बॉन्ड शो करने हैं दैट दिस यूनिट इट इज़ बीइंग रिपीटेड n टाइम्स। अगर आपके यहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये चीज़ 1000 टाइम्स रिपीट होगी। अगर आपके पास यहाँ पर 10,000 है तो 10,000 टाइम रिपीट होगी। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल है जिसकी रिपीटेशन से पॉलीमर बन रहा है तो इसे आप मोनोमर कहेंगे और ये पॉलीमर है। अगर आपने गुड क्वालिटी पॉलीइथीन बनानी है तो फॉर दैट पर्पस यू नीड एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल एंड टाइटेनियम क्लोराइड, यानी उसके लिए आपको यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ करने हैं गुड क्वालिटी पॉलीथीन के लिए वो ये है। That's all for today. I hope everything is clear. There is a home assignment. Define polymerization. How good quality polyethylene is formed in laboratory. How the position of double bond is located in an alkene. Explain by quoting an example. यही जो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन की मैंने कोट की है आप इसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। What products are formed when 2-methyl 1-butene reacts with HOCl? एक फोर्थ क्वेश्चन आपने क्या करना है कि जो ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म हमने किया है वो मैंने आपको ईथीन के साथ करवाया है, आप प्रोपीन के साथ ट्राई करके वो भी असाइनमेंट का सॉल्व करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।